हरि ओम। हरि ओम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न च श्रोत्र जीवे न च घ्राणेन्द्रिये न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदो न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः
शिवोहम। मन में यही विचार, यही भाव दोहराते रहे। चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। स्वस्थ। दोनों हाथ के दिल को हम घर्षण दे लेते हैं, पामिंग कर लेते हैं। अब अपनी हथेलियों को आंखों पर टिक ले। दोनों हाथ पूरे शरीर पर घुमाए। दोनों हाथ का स्पर्श शरीर के सभी अंगों को दे। यह विश्वास, यह श्रद्धा, यह भावना के साथ कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मेरे शरीर के हर एक अणु में स्वस्थता फैल रही है, प्रसन्नता फैल रही है। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर घुटनों पर टेक लेते हैं। 3 बार श्री नारायण प्रभु का नाम हम सब एक साथ लेंगे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। अस्तु। स्वस्थ। अब चाहे तो आंखें खोल सकते हैं। आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं, जिसका अभ्यास करना है, प्रणव सुर उपासना। तो पहले कुछ शब्द को समझ लेना थोड़ा जरूरी रहेगा। पहला शब्द है साधना। साधना, आराधना और उपासना। साधना का अर्थ, ये मैं जो बताऊंगा, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी समझ है, मेरा कोई दावा पूरे सेशन में नहीं होगा। दावा कभी आध्यात्म में करने भी नहीं चाहे, क्योंकि तुमने मत भिन्न है ना। सबके अपने अपने विचार है, सबके अपने अपने मत है। मेरी जो समझ है, आज तक अभी तक की जो समझ है, उसी बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा, उसे वो ही शेयर करना चाहूंगा। साधना का मतलब, मेरी समझ के मुताबिक ये रहता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, कोई उद्देश्य के लिए, जब आप कोई मंत्र का पाठ करते हो या कोई काम करना है और वो सिद्ध करना है, वो इंटेंशन है आपका, उसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य के लिए जो किया जाता है वो साधना है। आराधना जो है, किसी परमात्मा, किसी परमेश्वर, किसी देव, किसी माता जी, जो भी है जिसे आप मानते हैं, उनको प्रसन्न करना है, उनके ब्लेसिंग लेने हैं, तो वो आराधना कही जाती है। उपासना, उपासना का अर्थ मेरे मुताबिक ये हो सकता है कि पर्टिकुलर एक ही पर, एक ही तत्व, योग में बताया गया कि एक तत्व का अभ्यास। योग अभ्यास जब शुरुआत में सीखे तब गुरु ने ही सिखाया कि एक तत्व का अभ्यास करो। तो एक तत्व का ही तुम अभ्यास करते हो और उसके मय हो जाना चाहते हो। उदाहरण के तौर पर मीराबाई है ना, सिर्फ उसके लिए कृष्ण था और कुछ नहीं थे। वो ऐसे ही कहते थे पुरुष एक ही है, उनका मानना ये था। और उनकी काफी सारी कथाएं भी है ना। तो कृष्ण 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 मेरा भाई के वही था, और उसके मय ही वो बन गई। वो है उपासना। अब प्रणव की बात करें, प्रणव का मतलब रहेगा कि ओमकार, ओम की ही बात करेंगे। ओम के बारे में मैं जो समझ रहा हूँ, या मैं, मेरे पास जो भी अभी इंफॉर्मेशन जो पर्याप्त है, वो उसमें कहा जा सकता है ओम एक शुद्ध ध्वनि है। उसे सब, वो शब्द नहीं है, शब्दातीत है। भी शब्द बोलोगे तो उसका अर्थ होगा। ओम जो है अर्थातीत, उसे ऊपर है। ठीक है। दूसरी बात, ओम के बारे में जो बताया जाए, तो ये समझ लेना जरूरी है कि ओम जो है हमारा, वो अनाहत कहा गया है। अब आहत समझोगे तो अनाहत को समझना आएगी। आहत का मतलब वो होता है किसी दो चीज का टकराना हो। कोई दो चीज जब टकराती है, उससे जो ध्वनि पैदा होती है, उसे हम आहत कहते हैं। अनाहत का मतलब होता है दो चीज टकराती नहीं है। अगर सादी भाषा में, लेमेन की भाषा में बताया जाए, तो वो है एक हाथ की ताली। समझे मेरी बात को। तीसरी बात ये है कि ओम को शब्द बताना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है। इन जनरल ऐसा देखा गया है, समझता है
कि जितने भी धर्मों का अभ्यास हुआ, जो भी धर्म ने अपना पूरे जो अभ्यास किए, उस अभ्यास में साधनाओं के सभी प्रकार में एक ही बात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में बताई गई या वो समझने का प्रयास किया गया कि ओम जो है वो उसे सुनना है। ओम को जो भी तैयारियां होती है साधना, वो उसे तैयार करना है, अपने आप को तैयार करने के लिए हर साधना बनाई गई है। लेकिन जब वो हो जाए तो उसे सुना जाता है, उसे बोला नहीं जाता, वो सभी तैयारियां हैं। अब हम यहाँ की भारतवर्ष करीब करीब पूर्व की ही बात करें तो यहाँ मुख्यतः तीन धर्म का कुछ ज्यादा ही प्रचार प्रसार हुआ। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये तीनों जिन धर्म जो उनके सिद्धांत बहुत अलग है, उनकी कार्य प्रणाली अलग है, उनकी मतांतर अलग है, तीनों का कहीं जोल नहीं खाता, मेल नहीं खाता। ऐसा समझ लो कि तीन त्रिकोण, त्रिकोण के तीन अलग अलग से कोण है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो हिंदू धर्म कह रहा है कि परमात्मा की बात कर रहा है, जैन धर्म आत्मा की बात कर रहा है, बुद्ध तो आत्मा को भी नहीं स्वीकार करता है ना। लेकिन ये तीनों धर्म एक बात पर सहमत है, राजी है, वो है ओम के बारे में। भारत की बात हो गई, अब पश्चिम की बात करें, भारत के बाहर के देशों में भी धर्म का प्रचार हुआ, उन्होंने भी ओम के बारे में काफी कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में समझने का प्रयास किया है। तो हुआ ये हुआ कि हमारी जो आंतरिक यात्रा जो हुई, भारतवर्ष की जो भी यात्रा हुई, अंतर की जो भी यात्रा हुई, उस यात्रा के अंदर करीब करीब आध्यात्म में मन को मिटाने की ही बात हुई, वही प्रयास किया, वही चेष्टा रखी हुई है। पश्चिम के जो धर्म हुए उनमें जो हुई बात, तो मन की शुद्ध की बात हुई। मन को हो सके उतना शुद्ध करो, मन को हटाकर, मन को मिटाकर जो देखा गया, ओम को समझा गया, वो शुद्ध ओम आया। तो वो पूरा सही जो ओम हम जो समझ रहे, बोल रहे हैं या सुनने का प्रयास करने वाले हैं, वो है। लेकिन मन के साथ बहुत शुद्ध, बहुत तरल, हवा के जैसा, आप उसे पकड़ भी नहीं पाओगे, लेकिन उसका प्रेजेंस था, उसकी मौजूदगी थी। तब तब ये हुआ कि उसने थोड़ी सी अड़चन खड़ी कर दिया, थोड़ी सी अशुद्धि ला दी। आपने अलग अलग वहां के जो पश्चिम में जो धर्म या बाहर भारतवर्ष के बाहर जो धर्म का ज्यादा प्रचार हुआ, वो था एक मुस्लिम धर्म, दूसरा यहूदी, तीसरा ईसाईयत, है ना। तो ये लोग भी अपनी प्रार्थना के बाद अंत में अमीन, आमीन, ओमीन वो बात करते हैं। तो सीधे या अलग रीत से या कोई अलग स्वरूप से बात वही थी। पश्चिम में तीन बातों या एक दो बातों को मैंने देखी हुई है कि वो लोग ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंट, ओमनी पोटेंट वो बात करते हैं। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सर्वत्र है, ओमनी साइंट मतलब जो सब जानता है, और ओमनी अपना ये पोटेंट की जो बात कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान है। वो बात भी उनके जो तत्वज्ञ जो हो गए, उनके जो भी फिलोसोफर्स हो गए, वो भी ओमनी यानी ओमन कहाँ से आया, वो बात का अभी तक क्लियरिटी नहीं दे रहा है। मतलब वो ओम की ही बात कर रहे हैं। अब विज्ञान और आध्यात्म, आध्यात्म की जो यात्रा है अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा के दौरान ओम के बारे में जितना भी दिखा गया, सुना गया, तो उनका कहना ये था कि ओम जो है, जो कुछ भी है, पूरा जगत आपको जो दिख रहा है, जो पदार्थ मैटर जो कुछ भी दिख रहा है, वो ध्वनि का ही घनीभूत स्वरूप, एक कंडेंस फॉर्म है। विज्ञान कहता है कि पूरा जगत जो है विद्युत तरंगे जो है उसका घनीभूत स्वरूप है। ठीक है, इतना थोड़े मतांतर है। लेकिन अब ये सब जो बातें हुई, तो उसके अंदर ये जो मैं जिस प्रणाली की बात करने जा रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि सबके अपने मतांतर हो सकते हैं, अलग अलग से बहुत सारी प्रणाली बहुत सिस्टम में डेवलप हुई है। तो या हम एक ही बात पर रहेंगे, उसका ही अभ्यास की बात में रहेंगे। तो पहले ये जिस प्रणाली का हम अभ्यास करेंगे, तो उसमें क्या करना है, अपने आप को वो तैयार करना है कि ओम को सुना कैसे जाए। ये हमारे अभ्यास, गुरु कृपा और पिछले जन्म के जो संस्कार, उसके मुताबिक हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो करनी है। अब शुरुआत में क्या करना है, तो कहते हैं कि पहले उसके तीन चरण में हम जाएंगे। पहला चरण ये रहेगा हमारा कि ओम को ऊंची आवाज से बोलना है। ओम जो बोल रहे हैं, जैसे भी, ये मत सोचना आज देखो ओम जो अपना अभ्यास जो है ना योग का, वो एकाकी अभ्यास है, किसी और की कंपटीशन भी नहीं और कंपैरिजन भी नहीं।
खुद हो, खुद के साथ रहो। जैसा भी अपने शरीर को अनुकूल स्थिति में रखना, अपने आप पर ज्यादा दबाव भी मत देना। जितना जिस प्रकार बोल सकते हैं बोल लो उसे। पहली 10 मिनट, 10 मिनट, पहली 10 मिनट जो है वो हम ऊंची आवाज से बोलेंगे। दूसरी 10 मिनट में हम बोलेंगे जरूर, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकलेगी। जैसे मैं अंदर से बोल रहा हूँ पूरी, यहां तक कि मेरी पूरी सांस बाहर निकल गई पूरी, जहां तक अंदर से फेफड़े में जितनी भी सांस थी, बोलने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है, आप सब जानते हैं। ठीक है। तो प्रश्वास बाहर फेंकेगी तभी वो घर्षण होगा यहाँ पर वॉइस बॉक्स पर, तभी वो आवाज बनेगा, शब्द बनेगा। ठीक है। तो वो करना है। और आखिरी 10 मिनट, तीसरे जो चरण है, उसे आप शांति से बैठ जाओगे, जो कुछ भी है वो सुनने का प्रयास करना है। इस अभ्यास में ऐसा कहता है कि करीब अब, और उसके लिए एक शर्त है योग अभ्यास की जो है, एक ही समय, एक ही आसन मतलब जगह, और एक ही आपका ये जो रहेगा पूरा एनवायरमेंट, वो तीनों दिन एक ही रहना है। मतलब आपको समय नहीं बदलना है, जगह नहीं बदलना है, आसन नहीं बदलना है। ये तीन बात बहुत ही मायना करेगी अभी अभ्यास करोगे तब। कहते कि 90 दिन का अभ्यास करोगे, धीरे धीरे उसके पकड़ में आएगा, ऐसा कहा जाता है। तो शुरुआत तो हम कर लेते हैं। तो पहली 10 मिनट हम सिर्फ आवाज से बोलेंगे। ठीक है। पहले चरण में शरीर जैसा भी आप चाहो रख सकते हो। संभवतः रीढ़ सीधी रहेगी तो अच्छा है, लेकिन पकड़ भी उतनी मत रखो कहीं दर्द हो जाए। ठीक है। लंबी गहरी सांस भर लो पहली बार, फिर तो आपको ही करनी है। ओ, 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 ओ,
Oh.
ओ, 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 हम अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। पहला चरण समाप्त हुआ, दूसरे चरण की शुरुआत करते हैं। दूसरे चरण में हम बोलेंगे जरूर, लेकिन हमारे शब्द बाहर नहीं आएंगे, अंदर ही अंदर बोलना है। शुरू करें।
हमारी आंखें बंद ही रहेगी। अब हम मन ही मन जो बोले हैं या ऊंची आवाज से पहले चरण में बोले हैं, आंखें बंद कर उसे सुनने का प्रयास करना है। सुनाई देता है या नहीं देता है उस बात में हमें पढ़ना नहीं है, हम सिर्फ वो प्रयास करेंगे और प्रयास जारी रखना है अगली 10 मिनट तक, जहाँ तक आपको बताया ना जाए।
तीसरे चरण का अभ्यास यहाँ समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आपको जब भी दिल करे आप आंखें खोल सकते हैं, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को याद करके, अपने गुरुजन को याद करके। ये अभ्यास जो करना है वो बात मैं फिर से आपको याद करवा लेता हूँ। किसी अभ्यास में अपना स्थान, अपना समय और आसन तीनों एक ही रखना है, और साथ ही साथ बंद कमरा एकांत हो तो काफी अच्छा है। हरिओम। सुपर। चाहते हैं हाँ, 10 मिनट इनका सवाल है कि 10 मिनट का टाइम क्यों है। समय कम से कम मेरा मानना है कि 10 मिनट होना जरूरी है, इसलिए कि छोटा सा जब अंतराल रहता है ना, तो वो अंतराल में सिर्फ रजामंदी की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत में बताया कि अपना शरीर भी जरूर ख्याल रखें, शरीर स्थिर जरूर रखें, लेकिन सबने ये शायद महसूस भी किया होगा, जितना 3 चरण हमने लिए, उन चरण में शरीर ने भी कुछ बोला होगा। जो सुनने का हम आखिर में जो अभ्यास किया, ओम को सुनना है ना, जैसे बताया कि ओम उतरता है, उसे बोला नहीं जा सकता। तो मन इतना चंचल है कि कम से कम 10 मिनट रखो तो अच्छा है, उससे ज्यादा रखो तो वो बेटर रहेगा। लेकिन कम से कम ये मान लो कि अगर आप चाहते, शुरुआत करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल वे, आइडियल नहीं कर रहा हूं मैं, तो 3 मिनट से शुरुआत करो। आपके पास जितना भी समय है उसमें 3 अंतराल में बांट लें। लेकिन कुछ फ्लेवर को समझना है ना, तो कोई भी खाना खाने आप जब जा रहे हो, उसका स्वाद लेना है, तो धड़ 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 खा के क्यों नहीं करेगा, कहाँ कैसा लगेगा, 1 घंटा पौने 1 घंटा जब बैठो, पूरा स्वाद पता चलेगा। तो स्थिरता लाने में, उसके साथ जुड़ने में, सामने तो सही बात बताए, तो इतना समय होना जरूरी है। और ओम, और अपना अंतर यात्रा, बाहरी यात्रा, अंतर यात्रा में जो कुछ भी उसका निचोड़ जो है, उनका जो कंक्लूजन है, वो एक ही शब्द में या एक ही अर्थों में बताया गया है, वो है ओम। विज्ञान का जो बाहरी यात्रा जो हुई, वो यात्रा को अगर एक ही शब्दों में सीमित किया जाए तो आइंस्टाइन जी जो बताया गया था, हमारा लॉ ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद सिद्धांत, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, है ना, उसी में सब बना हुआ है। यही बात समझने के लिए, यही करने के लिए अंतर यात्रा का अभ्यास करना है, तो ये अभ्यास करो। जरूरी नहीं कि यही करो, जरूरी नहीं ये करो। दूसरी बात, जब आपको लगे कि अब कुछ सुनाई देता है, ये, हाँ, बुद्धिवादी जीव हमारे ऐसा कहते हैं कि चेतना 3 स्तर पर काम करती है। एक लॉजिकल, पहला स्तर यहाँ होता है। जो रेशनलिस्ट लोग जो होते हैं, उनको प्रमाण ही देना होगा आपको, वो नहीं मानेंगे। प्रमाण दो, अनुभव करवाओ, तभी बात मानेंगे। दूसरा स्तर उससे जब नीचे उतरता है, हार्ट सेंटर, इमोशनल सेंटर, यहाँ पर वो लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, जैसे पर मैं अपना एग्जाम्पल कह सकता हूँ कि आप अगर ऐसे बताएंगे कि तेरा गुरु तो वैसा है ना, तेरा गुरु तो वहां घूमता है, तेरा गुरु तो ये करता है, होगा, तो मैं यही बताऊंगा कि आपके लिए जो भी है, मेरा तो वो भगवान है, मेरा सब कुछ वो है। चेतना वहां से और नीचे उतारने, नाभि के तल पर, जहां आपका अस्तित्व का शुरुआत हुई थी, जितना इस तल पर जब पहुंच जाती है, तो जब आप अपने आप शुरुआत जानते, हम हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी ना, माँ के घर में जब थे, पोषण वहीं से हो रहा था। तो जब आप अपने करीब पहुंच जाते हो, खुद को समझ लेते हो, तो अस्तित्व को कनेक्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन ये जो यात्रा है, वो समय भी मांग लेती है, दीर्घ भी मांग लेती है, और समय विपाक जिसे कहते हैं वो सब मांग लेती है। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, तब और स्वाध्याय होना ही है। ये 2 नियम, यम जो है, सॉरी, हमारे उसका पालन करना है। और हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसा बता भी सकता है कि ये तुमने बोला कि सुनना है 90 दिन के बाद, 90 दिन सिर्फ बता रहा हूँ, एक जैसे स्पान बताया इन्होंने कि 10 मिनट क्यों, तो इतना दिन लोगे तो ही कुछ अंतराल में पहुंच पाओगे, ऐसा समझना है, मानना है, जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी
आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि वो तो एक फंटासी वर्ल्ड में आप पहुंच जाओगे ना, ऐसा भी हो सकता है, या आप अपने आप को सेल्फ एल्यूमिनाइज कर लोगे। तो अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना अंदाज है ना? ये एक कुछ अलग ऐसा सोच रहे थे कि कुछ अलग से बात करें और कुछ ये बताए ऐसा, तो यह अभ्यास का थोड़ा प्रयास हुआ है। अगर आप जो भी उम्मीद लेकर आए होंगे वो पूरी नहीं कर पाए होंगे तो क्षमा चाहेंगे। और कोई? हाँ, 90 दिन मैंने 90 दिन, मैं फिर कह रहा हूँ, वो अंतराल सिर्फ मानसिक है। जब ये आना है वो आ ही जाएगा, 90 दिन में आप कुछ स्टेबल हो जाओगे। ऐसा तत्व कि जिन्होंने ये पूरी सिस्टम जो बनाई हुई है, जिन्होंने बताया हुआ है, तो वो हो सकता है उनका ये कैलकुलेशन रहा होगा। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, हाँ। अपना मनोदशा कहाँ पर है, आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड कहाँ पर है, आप कहाँ फोकस हो गए, क्या हो रहा है अंदर से, क्या बाहर निकला है। मैं बहुत ऑनेस्टली को भी बात करूँ, ऑनेस्टली बताना चाहूंगा। मैं जब ये कर रहा, आखिर में सुनने का जब प्रयास कर रहा था, तो बायां पाँव धीरे धीरे मेरा पकड़ने लगा, मतलब शरीर भी कुछ बोलने लगा। तो जो कुछ भी है वो बाहर आएगा। इससे सब कुछ पहले बाहर निकल जाने दो, हमारे पांच शरीर जो बताए उसका जो कुछ भी कचरा कहो या जो कुछ भी कहो, है ना, वो शायद आस्था होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ये मेरी समझ है ना। तो आ जाने तो शुद्ध ऐसा होगा कि आपको पता होगा कि सोना जो बनता है, गोल्ड, वो गोल्ड कैसा होता है, वो जो बनता है ना, मुझे जहां तक पता है, वो पूरा एक ट्रक भरकर वो मिट्टी ले जाती है, और उसमें से एक ट्रक में से शायद 10 ग्राम भी निकलता है। अफ्रीका में कुछ 16-18 ग्राम निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो 10 ग्राम से ज्यादा नहीं निकल रहा है। एक ट्रक मिट्टी का प्रोसेस करते हैं, मतलब प्रोसेस का मतलब क्या हो, कचरा हटाते जाओ निकालते जाओ, रियलिटी जो ओरिजिनल जो है वो बाहर आ जाएगा। और अस्तित्व का जहां तक सवाल है, तुम रहे तो अस्तित्व नहीं होगा, दो में से क्या हो सकता है ना। तो होना जरूरी है। हाँ, वो बोलने का प्रकार भूल जाओ, मुझे याद है अभी तक कि मेरे गुरु जी के, सदगुरु ठाकुर जी की कृपा से जो भी बात में जो भी अभ्यास जितने भी किए हुए मुझे सब सदगुरु ही मिले हैं। वो उसकी गुरु की, मेरे ठाकुर जी की कृपा है। तो सदगुरु के पास ये बात पे बहुत चर्चा चल रही है, हम सीख रहे थे ओंकार के बारे में अभ्यास करें। कोई बोलता है आकार बोलो, कोई कहता है मकार बोलो, कोई बोलता है उकार बोलो, है ना। रिसर्च के मुताबिक, थेरापी के मुताबिक, यहाँ से नीचे जाओ आकार होता है, यहाँ उकार ऊपर मकार, लेकिन ये थेरापी चिकित्सा का विषय है। लेकिन अध्यात्म के बारे में जब बात हुई, तब गुरु ने मुझे बता कि एक बात बता संदीप, तो मुझे तुझे कोई संदीप बोलेगा तो कौन सुनेगा, मैं ही आऊंगा। कोई तुझे यहाँ संदीप भाई बोलेगा तो कौन आएगा, तो मैं ही आऊंगा। वो संदीप सर आओ यहाँ पर, कौन आएगा, तू ही आएगा। और मैं बोला, संदीप बड़ा इधर आ, कौन आएगा, तू ही आएगा। पुकार एक ही है, भाव क्या है उसको समझना है। देखो एक छोटी सी बात समझ ले, पहले शरीर से ऊपर उठना है, शरीर को ये करना है, फिर मन, फिर भाव। हमारे जितने भी मास्टर हो गए वो सब, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये तीन तल से ऊपर उठ गए थे। इसलिए वेस्टर्न की जो कुछ भी बातें हैं वो फिलोसफी कही जाती है, और फिलोसफी क्या है, चिंतन मनन से बनता है। हमारे दर्शन है, दर्शन का मतलब शरीर मन भाव तीनों से ऊपर उठकर कुछ देख लिया उन्होंने, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरी समझ है। हाँ। हम्म, सुनना। हम्म, हम्म। वही हमारा जीवन, मैंने बताया ना कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है उस प्रकार भी चलेगा। आपने शायद सुना होगा, आखिर में मेरे अंदर से भी 3-4 बार आया था, अंदर से कुछ निकला था बहुत। इनको भी शायद सुना ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आया था। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। नहीं, हाँ इतना ही जो आया वो मैं शब्द आप अभी बोले दिखा रहा हूँ। हम्म, हम्म, ऐसा कुछ 3-4 बार आया, मैंने खुद नहीं वो महसूस किया। हाँ, वो तो वही अनुभव है, वही अभ्यास है, उससे भी बाहर उठना है ना मुझे।
वो भी सुनने के लिए वो कुछ बोलना चाह रहा है अंदर कोई। हम पहले अच्छे सुनना सीखें, और इसके लिए अभ्यास आपको ये करना होगा। अगर जब भी बैठे हैं तो इसे हम स्वयं का संयम कह सकते हैं, कि जब भी आप बैठे हो तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बैठे हैं तो क्या हुआ, वो मोबाइल की आवाज सुनाई दी, लेकिन आंख बंद करके बैठो, मोबाइल की आवाज सुनाएगी, लेकिन यहाँ से दूर से आते जाते व्हीकल की भी आवाज सुनाई देगी। धीरे धीरे अभ्यास करो कि व्हीकल कौन सा है, उसका इंजन का आवाज कैसा है, उसका हॉर्न कैसा है। देखो ये आवाज जो आ रहा है ना, वो कौन सी गाड़ी गई, कौन सा हॉर्न था, होंडा का था नहीं, ये ऑडी का लग रहा है। तो वो धीरे 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 करीब आओ। हम यहाँ है और अभी भी पहले ही दिन सोच लेंगे कि सुनाई तो देता नहीं है, तू बेवकूफ जैसी बात कर रहा है। हाँ बेवकूफ हूँ ही मैं, लेकिन वहां पहुंचो धीरे धीरे धीरे, एक दिन में एक क्षण में हो जाए। इसमें पेशेंस, धीरज बहुत चाहिए। और आज भी 90 दिन में भी हो सकता है, 90 जन्म में भी हो सकता है। मतलब ये उल्टा करना नहीं चाहता। शुरुआत अभ्यास आज तो शुरू करें, देखे तो सही कि क्या कर रहे हैं हम और क्या हो रहा है अंदर, उतने तो सजग हो जाएंगे हम। और योग अभ्यास सजगता ही है, जागृति है, और कुछ नहीं। हाँ। ना मैं ऐसा मानूंगा कि जहां तक हमारा साधन तैयार नहीं किया, मतलब शरीर की अवस्था को हमने ज्यादा अभ्यास नहीं दिया, या और कुछ, जैसे मुझ में भी कुछ उठ गया और ये पाँव थोड़ा पकड़ने लगा, तो मेरा ध्यान एक बार वहीं भी चला गया और एक बार मैंने पाँव को छोड़ दिया। मुझे अपने ईगो के साथ नहीं बैठना है यहाँ पर। मैंने छोड़ा ऑनलाइन, या आप भी देख लोगे तो कैसे, अरे आसन तो लगा ही नहीं हकता रहा। हाँ रियलिटी है ये, मेरा शरीर कुछ कह रहा है, देखो समझना, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना। वो रियलिटी है, तो मैं शरीर का अगर सुनूंगा नहीं तो वो मुझे यहाँ डिस्टर्ब करेगा, तो मैं वहां कैसे फोकस हो पाऊंगा। पहले ये जो कह रहा है उसको सुनो, फिर मन कह रहा है उस पर जाना है तो अंदर से बोलने की बात कही, फिर ये दोनों को हटाओ, अब वहां पहुंचो। और अभ्यास जितना करते रहोगे तो इसे थोड़ा छोड़ दो ऐसा करके, फिर चलो, क्या जल्दीबाजी है। ठीक है। कुछ भी हो सकता, मतलब इसको एनालाइज मत करो। अध्यात्म जो मैं समझाऊं वो क्या है, वो बताता है, सूच है, व्हाट। विज्ञान क्या करता है, वाई एंड हाउ, क्यों है और कैसे है। अध्यात्म जो है अस्तित्व का स्वीकार, अस्तित्व का मतलब जो भी, उसका पहले स्वीकार करना सीखो। विज्ञान उसका प्रकार, चैलेंज, है ना। विज्ञान आपको सुविधा दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, शायद शांति नहीं। अध्यात्म आपको शांति दे सकता है, सुविधा नहीं, मतलब दोनों को लेकर चलना है। विज्ञान में ऐसा रहेगा आपका कि कोई भी प्रयोग करना है तो उससे पहले आपको जान लेना होगा, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते तो इस प्रकार यहाँ 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 पहुंचो तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अध्यात्म में क्या करना है, पहले करो, फिर अनुभव करोगे, पता चलेगा ये होना है। ले दो, स्वीकार। वही तो समझना है ना, उसी के साथ तो चलना है, कि हम कहाँ, हमें कौन कहाँ ड्राइव कर रहा है, कहाँ हम चल रहे हैं, कहाँ कोई गुस्से आता है, कहाँ कर रहे हैं, वो उससे तो सजगता लाए। मेरा सब मानना है, देखो बहुत ऊंची ऊंची बात आपने कर ली। इतना मैं लॉजिकली आपको जवाब दे सकता हूँ। हाँ हाँ, इट्स ओके ओके। मैं लॉजिकली बात करूंगा कि आप जितना अस्तित्व का स्वीकार, या किसी भी चीज का एक्सेप्टेंस, टैगिंग मत करो। मुझे किरण सर ने बहुत अच्छी बात सिखाई, मेरे गुरु है वो। तो किरण सर ने बहुत अच्छी बात है, टैगिंग मत करो। जो भी है उसको देखो, और जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, उसको एक क्यूरियोसिटी से, कुतूहल की दृष्टि से देखो। जहां आपने उसको कोई टैगिंग कर लिया, कुछ नेमिंग कर लिया, तो आपके रेफरेंस फ्रेम जो अंदर पड़ी है, आपके अनुभव है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस जो भी आप नाम ले रहे हैं, वहां पर सभी रेफरेंस फ्रेम्स पड़ी है, तो उसके मुताबिक ही आप उसे तय कर लोगे, है ना। तो जो हो रहा है क्यों एनालाइज कर रहे हो, उसे एंजॉय करो। हाँ, पहले ऐसा था, कल ही मैंने अपने क्लास में बताया कि पहले लोग ऐसा मानते थे कि गिव एंड टेक। अब आ रहा है धीरे धीरे गिव एंड गेट। मैं आखिर बात कर रहा हूँ कि गिव एंड फॉरगेट।
अपने बच्चों को एक ही बात सिखाता हूं मैं, नेकी कर और कुएं में डाल, निकालो ही मत, तो अपना काम कर। हाँ, अपना कर्तव्य जरूर निभाते रहे। ठीक है, तो इस सेशन का हम समाप्ति करते हैं।